okay, in the nigrostriatal pathway, or we call it as a substantia nigra, isn't it? Yes, sir. So in substantia nigra there is a dopamine deficiency that causes Parkinsonism. And because of dopamine deficiency, what happens? Tremors, mask-like face. Okay, why tremors are there? What is the reason behind tremors? Acetylcholine dominate करतं sir. Acetylcholine. There is imbalance between dopamine and acetylcholine, and Fine. acetylcholine dominates. Yes, actually, imbalance it's okay when you say for theoretic purpose, but when you are mentioning, actually they are working at distinct places. Okay, so what happens? Because of reduction in the dopamine, or there is a increase in the cholinergic activity, what we can say like this. This is a better appropriate word, isn't it? So Yes. basically what we understood from that, what are the causative factors? Or where you can approach to make a model. अगर मान लो तुमको बोला कि चलो अपन इसका मॉडल बनाते हैं, तो तुम क्या करेंगे इसके लिए? तो तुमको पार्किंसोनिज्म मालूम है? Yes, sir. तो आप लोग क्या करेंगे उसके लिए? जरूर नहीं, उसमें तुमको कोई पनिश थोड़ी करने वाला है, कुछ तो अंदाज आएगा। तुमको मालूम तो पड़ा ना पार्किंसोनिज्म क्यों हुआ, तुम्हारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसकी। यस सर। हाँ, तो अगर ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो क्यों हुआ पार्किंसोनिज्म? डोपामाइन डिफिशियंसी। कहाँ पे है डोपामिन डेफिशिएंसी? सब्सटेंशिया नाइग्रा। हाँ, वो तो बात हो गई ना अपनी। तो मान लो अपने को क्या करना पड़ेगा, कौन से इसमें? अच्छा, कुछ ऐसा याद आता है कि आपको कोई ड्रग का एडवर्स इफेक्ट पार्किंसोनिज्म होता है ऐसा? एंटीसाइकोटिक। हाँ, कौन बोला ये? कौन बोला? अभिषेक सर। अभिषेक। अच्छा, वेरी गुड। अभिषेक बहुत दिनों के बाद दिखा क्लास में, क्या बात है? नाइपर की पढ़ाई कर रहे हैं क्या घर पे? नाइपर नहीं सर, तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये तो क्या कान में कहीं पे भी लगा सकता है आदमी जो करना चाहे। एनीवे, ठीक है। तो अरे तुमने इतना अच्छा उम्मीद से लिखा था मेरे बारे में शुरुआत में कि अच्छा टीचर पढ़ाएगा, तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा अटेंड करेगा। कोई बात नहीं, एनीवे। डेफिनेटली सर, आई वुड लव टू, बट मैं 3 दिन हॉस्पिटल में था। कोई बात नहीं। बेसिकली मेरा एक सिस्टम ऐसा है ना कि मैं अटेंडेंस मॉनिटर करता हूँ, उसके हिसाब से मार्क देता हूँ, जो मैंने पढ़ा है उस पर पूछता हूँ। तो डेफिनेटली इतना सब तुमको करना पड़ेगा, नहीं अटेंड करोगे तो। एनीवे, व्हाट आई वांटेड टू टेल इज, अपोलॉजीज फॉर दैट सर। हेलो, आई अपोलोजाइज फॉर दैट सर। नो प्रॉब्लम। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है मेरा। हाँ, एनीवे, अपन क्या डिस्कस कर रहे थे कि अपन ये डिस्कस कर रहे थे कि पार्किंसोनिज्म किस ड्रग से कॉज होता है? कौन से ड्रग से कॉज होता है। तो कौन से ड्रग से बोला? अभिषेक बोला असाइकोटिक, एंटीसाइकोटिक से, है ना? कौन से एंटीसाइकोटिक से होता है? टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। टिपिकल एंटीसाइकोटिक से। अच्छा, टिपिकल एंटीसाइकोटिक में भी सबसे ज़्यादा करने वाला कौन है? क्लोरप्रोमाथोल।
हैलोपेरिडॉल। ऐसा क्यों? तो वो सिलेक्टिव D2 ब्लॉकर है। सिलेक्टिव D2 ब्लॉकर है और उसकी एफिनिटी ज़्यादा है बाकी लोगों से, है ना, इसकी वजह से। यस तो सर। मान लो किसी को, किसी एनिमल को अपन ने हैलोपेरिडॉल दिया तो उसको पार्किंसोनिज्म होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। अगर उसको होगा तो वो मॉडल बना कि नहीं बना? यस सर। हाँ, यस सर। वो पार्किंसोनिज्म का मॉडल बना कि नहीं बना? यस सर। हाँ। बना सर। हाँ सर। अरे भैया, बाकी लोगों को क्या लगता है? नहीं तो बोलेंगे सर नागेश ने हाँ बोल दिया तो सर ने उसकी मान ली। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लो हैलोपेरिडॉल किसी एनिमल को दिया तो वो मॉडल बना कि नहीं बना? यस सर। बनेगा सर। बन। तो तुम बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे मॉडल? बना सकते थे सर। फिर मेरे को क्यों इतना टाइम पास करवाया है कि नहीं, वापस सब पूछवाया। एनीवे, तो यू अंडरस्टूड ना हाउ वी मेक द मॉडल, है ना। ये तो मैं पहले भी बताया था, अभी ये एग्जांपल से और क्लियर कर दिया हमने। तो हैलोपेरिडॉल इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर मॉडल। इसके अलावा बहुत सारे मॉडल्स हैं। अगर तुमने थ्योरी पढ़ी है तो क्यों कॉज होता है पार्किंसोनिज्म? पार्किंसोनिज्म क्यों होता है? डोपामाइन लेवल डिक्रीज। वो तो समझ गया, डोपामाइन। न्यूरॉन्स। तो उसमें कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स बताएं कोई बुक में वगैरह? वो नाइग्रोस्ट्रैटम रीजन डैमेज होता है ऐसे लिखा है। हाँ, क्यों होता है डैमेज? लेवाई बॉडीज। लेवाई बॉडीज उसमें थोड़ी आती है अभिषेक। सर आई थिंक लेवाई बॉडीज रहते सर पार्किंसन। अच्छा, और एक बार चेक कर लो। प्रशांत बोल रहा है टाउ प्रोटीन्स। सर एज पर माय नॉलेज सर टाउ प्रोटीन्स अल्जाइमर्स में फॉर्म होते हैं सर। हाँ वही तो बेसिकली नहीं। और पॉजिटिव जो है मेजर रीजन जो माना जाता है, एक एमपीटीपी लाइक टॉक्सिन्स, है ना। एमपीटीपी इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर कॉज विच इज नोन फॉर पार्किंसोनिज्म। बुक में भी उसका होगा, इफ यू विल सी। ठीक है। सो वी हैव गॉट वेरियस वेज बाय विच इट कैन बी देयर। तो अभी अपन कहाँ कहाँ मॉडल के लिए ट्राई कर सकते हैं? एक हम चाहते हैं कि एसिटाइल कोलिन हमारे अगर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी पार्किंसोनिज्म देखेंगे अपन, तो वी हैव गॉट वेरियस ड्रग्स, आइदर दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द डोपामाइन एक्टिविटी और एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी, बराबर है ना। यस सर। तो अपन अभी मॉडल्स देखते जाएंगे, बाकी का आप समझ जाएंगे, है कि नहीं। अपने पास क्या क्या मॉडल्स हैं? ट्रेमोरिन ऑक्सोट्रेमोरिन एंटागोनिज्म। ट्रेमोरिन ऑक्सीट्रेमोरिन क्या है? एसिटाइल कोलिन के एगनिस्ट है। तो एसिटाइल कोलिन के एगनिस्ट जब देंगे तो उसके वजह से देयर विल बी इंडक्शन ऑफ द पार्किंसोनिज्म, है ना। लाइक ट्रेमर, अटैक्सिया, spasticity, salivation, lacrimation, these are the signs, and these signs are antagonized by anticholinergic drug. तो हम लोग ये देंगे तो विल गेट इट, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मॉडल। नाउ सेकेंड थिंग इज देयर कि ये देते वक्त और एक प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि इसमें से ब्लड ब्रेन बैरियर कितना क्रॉस करेगा।
तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये किया कि दे आर इंजेक्टिंग डायरेक्टली इनटू सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, है ना। तो उसके लिए एक टेक्निक आता है स्पेसिफिकली, वी नो, अगर तुमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा है तो ब्रेन में डिफरेंट वेंट्रिकल्स होते हैं, 1 2 3, है ना, और उस वेंट्रिकल्स में थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा होती है। अदरवाइज CSF जो स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड सबआर्कनाइट में उसकी मूवमेंट है, तो वहाँ इतनी स्पेस नहीं मिलती, पर वेंट्रिकल अगर लोकेट कर सकते हैं तो देर इज़ अ वन टेक्निक बाय विच इट कैन बी देयर, दैट इज कॉल्ड एज ए स्टीरियोटैक्सी टेक्निक, है ना। दिस स्टीरियोटैक्सी टेक्निक से एग्जैक्टली वहाँ आइसोलेट करके वो पर्टिकुलर एरिया में आप केमिकल इंसर्ट कर सकते हो। तो उससे और भी मॉडल्स बनते हैं, या तो हम लोग सब्सटेंशिया नायग्रा को डैमेज कर दें तो डोपामिन नहीं रहेगा, डोपामिन नहीं रहेगा तो हम एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी कर सकते हैं, या अदर एक्टिविटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज़ वन वे वी कैन सिलेक्टिवली इनहिबिट डोपा, तो वी नो हेलोपेरिडॉल विच इज़ अ वेरी पोटेंट डोपामिन एंटागोनिस्ट। We have got variety of such models which are based on these two important activities, ठीक है। और उसके ऊपर से पैरामीटर्स क्या बनेंगे, मॉडल समझ में आ रहा है अपने को, पैरामीटर्स क्या बनेंगे, तो जो जो पार्किंसोनिज्म में देखने को मिलते हैं तो उसके स्कोरिंग पैटर्न, जस्ट मिनट, तो अभी अपने पास 2 इम्पोर्टेंट मॉडल्स बने, और या अलग अलग मॉडल्स बने हैं। तो एक ट्रेमोरिन ऑक्सोट्रेमोरिन वाला बना है, इसके डोज वगैरह आप देख लेना, डोज में अभी नहीं बताऊंगा। उसके पैरामीटर्स अपने पास क्या रहेंगे, ट्रेमर, अगर नहीं ट्रेमर्स रहेंगे तो 0, है ना, थोड़े से ट्रेमर है तो 1, मीडियम, सीवियर ज़्यादा है तो ऐसे 1 2 3 स्कोरिंग करते हैं अपन। फिर सलाइवेशन अगेन 0 2 3 स्कोरिंग। Temperature will score accordingly, again we'll go for the temperature scoring, and we'll see the effect of various drugs, okay. So this is how we are going for that, and then we'll check about the activities. Now these methods are modifications again, as I told you that it becomes very difficult कि हम लोग अगर externally देते हैं तो blood brain barrier का एक problem आता है, तो हम लोग अलग अलग जगह से दे सकते हैं और केमिकल भी अलग अलग दे सकते हैं। So ये these are the when you will see this was the base model, oxytremor induced tremors, it was the base model, और उसको फिर अलग अलग इससे करेंगे उसको, थे ना। So permanent cannulation of the caudate nucleus, it was the model, and I told you how it is done, stereotaxic apparatus, as I told you, ऐसे apparatus से करके इनमें अलग अलग एजेंट्स दिए जाएंगे। So these are different chemicals, there are so many chemicals which are there, and they will be administered at different positions. So you can see that you can just remember stereotaxic apparatus, ठीक है। I'll try to send you if I get any video. Basically you need not to describe stereotaxic, you just know, you should aware about that. This apparatus is used for, it's sort of very very precise mapping tool, okay, and that precise mapping will be giving you the place, okay, just like you know rat brain, okay, and it is a 3-dimensional structure, you know, and in this 3-dimensional structure each and everything you are knowing, okay, this is the shape of brain, if from left side how much, from right how much, from depth, from height how much. So this 3-dimensional structure you know, and exactly at that position you can either insert a chemical, you can administer the chemical, or you can administer any toxicant, or you can damage that area, okay, very fine. किसी ने डेंटिस्ट के पास, दांत के पास काम किया है आप लोगों ने? डेंटिस्ट के पास कभी काम, डेंटिस्ट के पास काम पड़ा है किसी को? नो सर। हाँ, तो डेंटिस्ट के पास वो दोनों दांत के बीच में का जो है स्केलिंग जो जमा हुआ है
उसको निकालने के लिए एक बड़ी अच्छी सिस्टम होती है, वो ड्रिल टाइप मशीन होता है जो बहुत फाइन ड्रिल होता है, तो वो निकालने के लिए ऐसा फाइन ड्रिल रहता है जो बहुत कम पावर का रहता है, ताकि बहुत उतना ही एरिया में वो एग्जैक्टली एडमिनिस्ट्रेट आप कर सके. So with that we are using different chemical. We know now which chemical we can use. The chemical which are having cholinergic activity, which are increasing the acetylcholine like activity and therefore causing tremor, or the agent which are having anti-dopaminergic activity, which will block the dopamine activity, or the agent which will be selectively damaging the dopaminergic neuron, or the agents, or direct what we can say surgically action on that. So this is how we are using different models. These are all in vivo models and we are observing. Okay. Now apart from that, we are having another see, this was I was telling, that is called as a MPTP, है ना. MPTP अगर आप फार्माकोलॉजी का बुक देखेंगे, मे बी गुडमन गिलमन, you will find that MPTP has found to be, or it has been known as a one of the very big environmental toxicant which can cause Parkinsonism, which is selectively damaging the dopaminergic neurons. So same thing again, we are administering it. Different people will administer it in different way, and here it is administered intravenously. Again, as I told you, the modification of the model, you will find that they can be administered directly into cerebrospinal fluid, or which will be very close to that of substantia nigra, and accordingly you can see that how the impacts are there. So we are having different variety of models, and then we'll see the symptoms, we'll make the grading. These are the parameters. So grading will be 0 to 17. So for that, one is for movement, second is for the this how much types of movements are there, then attention and blinking. You can see the score simultaneously, 0 to 1, 0 to 1 to, like that. Postures, normal, abnormal, and tail. So these are the different kind of postures, balance and coordination. So these are the different kind of activities which can be seen. Okay. This scoring you will do, and you check your drug. When you are administering the drug, you will see that what is the effect, what is the score when you are making the model, when you are inducing the Parkinsonism. Definitely scores will be higher side, and when you are treating with the drug, they will go towards the lesser side. That indicates that your drug is working against Parkinsonism. Then third one is other models is reserpine antagonism. Again it is in vivo model, and here you are giving the reserpine, and they develop the orofacial dyskinesias. These are similar to that of tardive dyskinesia in human, and you see the effect of the drug. Then circling behavior in the nigrostriatal lesion rat. So nigrostriatal area lesion, I told you injury we have created. I told you how we can do it using stereotaxy apparatus. Okay. So or there is one chemical which is very popular for that. This model was once upon time was called as a gold standard model. That is 6-hydroxydopamine, that is 6-OHDA. That will be very particularly given in that particular area. That is substantia nigra is there, and there you can see that what is the impact of that, and the rat will be having circles like that. So this circling up to, this circling you will be checking, and accordingly you will be giving. I told you about this stereotaxic apparatus. Okay, there are many stereotaxic apparatus are there. So head is placed, and accordingly there is a atlas of brain.
दैट इज ब्रेन का एटलास, मैंने कहा ना 3 डायमेंशनल एक्टिविटीज़ रहेगी. सो दिस 3 डायमेंशनल एक्टिविटी पे बेस करके उस ब्रेन में उसी जगह पे एग्जैक्टली वहाँ पे वो केमिकल इंसर्ट करेंगे, दैट इज OH 6 OHDA, and we'll see that what is the impact of that. Okay, this is very what we can say is very skillful activity which is done, and then later you have so many modifications, or you can have the imaging techniques, and this imaging technique will be recording everything. You can take the imaging of control, you can have the imaging or video recordings of treatment standards and all, and accordingly you can compare, you will get it different kind of activities. Okay, then next you have got these are various slight modifications are there, but you can simultaneously search. As I told you, 6-hydroxydopamine is one of the most prominent and very, very popular model which is used for that. Then elevated body swing test is there, that is measure for the symmetrical motor behavior of the hemiparkinsonism animal. How it is done? It is again stereotaxic apparatus is there, 6 OHDA is done. Okay, so basic model is same, 6-hydroxydopamine, and you are checking it for the swing like structure. Animal moves head out of the vertical axis to any sides, so that kind of swing, just like after drinking too much alcohol the body swings, similarly swings can be seen, and that swings are checked, they are measured, and accordingly it is compared with that. Then skill for reaching in rats, it is a model of Parkinsonism disease in rat. It is called as a staircase test, and what you are doing, again 6-hydroxy, this 6 OSD is administered into the medial forebrain bundle, and that causes impairment of the paw reaching on the both sides, and it can, when our treatment is successful, then it can be doing it. Okay, so this is again stereotaxic apparatus is there, and along with that you are having this staircase apparatus. This is a specific apparatus these people have made for that. Okay, and accordingly they will see the impact of that, how the rat moves on that, and the animals. Now in most of these are called as a behavioral type of experiment, in vivo experiment. Here you have to see or you have to train animals most of the cases. Earlier also we have seen this what I say, yesterday we have seen various this conditioning, that is for memory. So in most of the cases these are, we call them as a, we categorize all these as a behavioral studies, and in that we, on the basis of that behavior, we are concluding, we are applying the logic to understand that what kind of activities they are showing. Okay, so on that basis we are going to observe what kind of behavioral changes is there. But in all behavioral changes we have to train the animal first, we have to understand normally what animal is doing, and for that we have to do it continuously, so that we can say that now animal is very, very trained, and animal will behave in that particular fashion. The animal which are not doing it, which is a normal one, then this animal should not be used in the test. Only the animal who are successfully completing the training, this animal only has to be put into that, and accordingly we will go for the test. Okay, then what are other models? Stepping steps, again in rat, as I told you, same model is there, 6 OHDA. So maximum models are there, that is 6 OHDA. Only parameters are changing. In some cases we are measuring tremor, in some cases we are measuring the
stepping behavior, in some we are measuring the swing behavior. Okay, only these are the different modification in the parameters wise there will be modifications. Otherwise the slight setup will be changing for the measurement of the parameters. Okay, so these are various tests which are there. Simultaneously you can also have test what we can say, in vitro test. So in this book in vitro test, I think they have not given in any in vitro test, but this in vitro tests are available because simple thing is, suppose you need to have in vitro test for this Parkinsonism, how you will go for in vitro test? Just I want to know how you can go for in vitro test. Sir, maybe not possible. Anyone? Yes. पॉसिबल नहीं है? नागेश बोलता है पॉसिबल नहीं है. Sir, maybe using software. Using software. Which software you will use? Or how you will use software? Means maybe you don't say name. Basically what I mean to say, how software will help you. Sir, by making receptor interactions, maybe dopamine receptors. Yes. For differentiating between dopamine receptor sedative interaction. hypnotic agents and antipsychotic drugs using Cook's climbing pole apparatus. Going for in silico experiments, maybe, sir. Huh? Yes. Sir, maybe in silico experiments. Maybe, but how? Yes, that's what I was asking. By dopaminergic receptors and cholinergic receptor interactions. Dopaminergic and cholinergic receptor interaction you will check. Fine, very good idea. Very good idea. Beautiful. Then ప్లీజ్ ఎవరైనా దాతలుంటే సహాయం దయచేయండి ప్లీజ్. నమస్కారం అండి, నా పేరు ప్రభులత, మా బాబు పేరు వివేక్, మా అన్నయ్య పేరు విజేందర్, నా వాచ్మెన్ పనిచేస్తాను, నేను బట్టలు కుడతాను. మా బాబు 16 సంవత్సరాలు ఉన్నాడు, 10th క్లాస్ చదువుతున్నాడు. ఎయిర్ ప్లాస్టిక్ వ్యాధి వచ్చింది, బాబుకి బిఎండి చేయాలంటున్నారు డాక్టర్. okay, similarly in silico, if somebody gives you cells which are dopaminergic or cholinergic, will it okay? हेलो, अगर किसी ने सेल दिए तो काम हो सकता है. हाँ, हेलो. We will have to maintain the blood-brain barrier property also, sir. See one thing, very good. Who was that? Akshay? Who was that? Abhishek? Yes, sir. अभी अभिषेक बोला ना? Yes, sir. हाँ. Good, good, good.
बहुत अच्छा। सी वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू, जब ड्रग डिस्कवरी होती है ना, फॉर अस वाइल डिस्कवरिंग दैट बिकम्स अ सेकेंडरी पॉइंट कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा। हमारा इमीडिएट अटेंशन होता है एज ए क्लिनिकल, एज ए एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजिस्ट, whether drug will act on that given place and will show the effect. ओके, ये वहाँ रीच करेगा कि नहीं करेगा, ये इसके लिए चाहिए तो अपन फार्मूलेशन वाले को पकड़ेंगे, और बहुत ही बाद में दिन विल सी कि अगर फार्मूलेशन फेल हो रहा है तो ठीक है, बट हमारा काम क्या है कि अगर ये ड्रग है तो क्या ये ड्रग उस रिसेप्टर पे जहाँ मैं चाहता हूँ वहाँ बाइंड करेगा कि नहीं करेगा, मे बी एज ए एगनिस्ट, मे बी एज ए एंटागोनिस्ट। तो अगर ये अपने को नहीं करना है, अपने को ब्लड ब्रेन बैरियर का कंसर्न आज नहीं है, तो क्या वो सेल लाइंस काम कर सकती है? Yes sir, for affinity checkup. For affinity, and if it is agonist, then even intrinsic activity also, है ना? Yes sir. ठीक है। Yes sir. मान लो सेल लाइन नहीं मिली, प्यूरिफाइड रिसेप्टर मिल गया मुझे M2 का या D2 का, तो चलेगा? Yes sir. चलेगा। तो क्या हम उसको इन विट्रो बोल सकते हैं? बोल सकते हैं सर सर। अगर आउटसाइड द बॉडी आइसोलेट किया है तो बोल सकते हैं ना? सेल कहाँ होगी? सेल कहाँ, इनसाइड द बॉडी कि आउटसाइड द बॉडी है? अगर सेल कल्चर पे कर रहा हूं तो इनसाइड। सेल कल्चर साइमुलेट करके करते हैं। तुमने पहले लेक्चर पढ़े ही नहीं भैया कोई अभी। इन विट्रो के तुमने असाइनमेंट में क्या लिखा, क्या अलग अलग जिसको इन विट्रो बोल सकते हैं? आउटसाइड सर, आउटसाइड। आउटसाइड द बॉडी। हाँ, तो इन विट्रो के आपने एग्जाम्पल तो लिखे होंगे ना कुछ असाइनमेंट में, क्या लिखे थे वो? सेल कल्चर इन विवो कि इन विट्रो? इन विट्रो सर, इन विट्रो है सेल कल्चर। इन विट्रो सर। क्या बात कर रहे हो? और दो ही लोग बोल रहे हो, बाकी लोगों को क्या हो गया? सर इन विट्रो। इन विट्रो है सेल कल्चर। यस सर। अच्छा, ठीक है। हाँ, तुम बोल रहे हो तो फिर मेरे को भरोसा करना पड़ेगा, है ना? ओके। और रिसेप्टर? रिसेप्टर वो भी इन विट्रो। वो भी इन विट्रो है। तो इन विट्रो के मॉडल हो गए कि नहीं हो गए तुम्हारे? हाँ, हेलो? यस सर। अच्छा, तो अभी तुम्हारे पास पार्किंसोनिज्म के और क्या बोलते हैं, कल अपन ने देखे इसके लिए मेमोरी के लिए इन वायो मॉडल, इन विट्रो मॉडल। आपका टेबल जो है वो वापस बनाना कंटिन्यू करो एज ए असाइनमेंट, ठीक है? सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ टेबल्स आर देयर, व्हाट काइंड ऑफ मॉडल्स आर देयर, व्हाट आर द पैरामीटर्स। टेबल अलग करो, पैरामीटर्स अलग करो, इंस्ट्रूमेंट जो लगने वाले हैं वो किस चीज़ के लिए लगने वाले हैं। आज कौन से इंस्ट्रूमेंट का नाम देखा हमने? आज कौन से इंस्ट्रूमेंट का डिस्कशन हुआ क्लास में? अरे भैया, यस,
इसका मतलब कोई नोटबुक लेके नहीं बैठता है। कान में लगा के घूमते फिरते हैं, या हो सकता है टीवी पे कोई और दूसरा मैच भी देख रहे हैं, है कि नहीं? आज कोई, हाँ क्या हुआ आज? एक कोई इंस्ट्रूमेंट का डिस्कशन हुआ ना, मैंने बोला तो सही, और 2 बार बोला। सर हाँ यस टेक्निक बताई थी आपने। यस, कौन सी? सर सेफेटैक्सी। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत नज़दीक, स्टीरियो टैक्सी। हेलो, यस सर, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना भी ध्यान है तो मतलब आई एम हैप्पी कि लोग ध्यान दे रहे हैं, ऐसा है ना। स्टीरियो टैक्सिक apparatus जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ के लिए? इट इज़ नॉट फॉर एनी काइंड ऑफ, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मॉडल डायरेक्टली, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ पैरामीटर डायरेक्टली। मॉडल पैरामीटर बहुत पहले समझा चुका हूँ मैं, अगर नहीं समझा है तो पूछ सकते हैं मेरे को। बाकी मैं बार बार मॉडल पैरामीटर बोलूँगा नहीं, क्योंकि पहले क्लास में मैंने ये भी बोला था कि ये सिलेबस में नहीं है, पर ये हमको हर वक्त जब स्क्रीनिंग टेक्निक अपन बोलेंगे तो मॉडल और पैरामीटर ये वर्ड अपने को बार बार बोलने हैं। तो वी शुड बी अवेयर व्हाट इज़ द मॉडल ऑफ, और व्हाट इज़ द एक्सपेरिमेंटल मॉडल ऑफ डिसीज एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स। तो मॉडल के लिए भी काम का नहीं है वो, पैरामीटर के भी नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट अ मॉडल। ओनली थिंग इज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मेक, yes, to make the either lesions to administer the chemical perfectly in brain at particular location. That gives more specificity, and that is what its important is. Because of its because of its invention, the brain research became comparatively more easy and better. पहले क्या था, इंट्रापेरिटोनियल देंगे तो ब्रेन में जाएगा नहीं जाएगा, डोज हाई देना पड़ता था, है ना। अभी परफेक्टली कम डोज में ब्रेन के पास वहीं जहाँ चाहिए वहीं अगर दिया तो विल गेट इट वेरी सिलेक्टिव एक्शन. सो इट हैज़ हेल्प ब्रेन रिसर्च enormously. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू प्लीज मेक इट. आई विल बी शेयरिंग यू द लिंक्स. आपको 3 बजे दूसरा क्लास अटेंड करना है. विल बी स्टॉपिंग नाउ and we'll continue at 2 o'clock. Please स्टडी साथ में चालू रखो. और जो भी नेक्स्ट डिसीजेस आएंगे उस डिसीजेस का आपका बेसिक फार्मेकोलॉजी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मालूम पड़ा तो आगे के डिसीज आपको बहुत इजीली समझते जाएंगे. बेसिक फार्मेकोलॉजी, उसका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी थोड़ा पढ़ के रखो, क्योंकि अगर तुमको वो मालूम है तो आप उसको मॉडल के ऊपर कर सकते हो. और जिसका वो बहुत अच्छा है उसको मान लो 2 चीज़ नहीं भी याद आई तो बाकी का बहुत अच्छे से लिख सकता है वो कभी भी. और ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी एग्जामिनेशन MCQ टाइप से ही होगी. अगर एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ वर्किंग, देन देयर इज़ एवरी चांस कि आपकी नॉर्मल एग्जामिनेशन होगी. तो तब जिसको ठीक से लिखते आएगा वही अच्छे मार्क्स पा पाएगा. I am telling you repeatedly, and particularly if it is internal examination, I will ask question only what I have taught you and what I have asked to do you. जो मैंने आपको पढ़ने को कहा है, जो आपने असाइनमेंट करने को कहा है, या जो मैंने पढ़ाया है आपको, उसी में से मैं क्वेश्चन पूछूंगा. मेरे पास क्वेश्चन, मैंने जो लेक्चर कर रहा हूँ उसकी रिकॉर्डिंग रख रहा हूँ, और जो आपका अटेंडेंस है उसकी रिकॉर्डिंग रख रहा हूँ. So be sure you are doing it and you are not blaming anybody thereafter. ठीक है. टेक केयर, बी सेफ. अभी लिंक आ जाएगी आपको इसकी, मैंने जो आपको बताना चाहा उसकी, है ना. ओके. थैंक यू सर.